बट फोर शैडोइंग जो क्वेश्चनिज्म में है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। एक बात कि मैं अकेला यूजर नहीं हूँ और भी बहुत सारे यूजर हैं जो क्वेस्ट विंडो कंट्रोल करते हैं। तो पीटीजी यूनिवर्स में अभी तक बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो भी अनसॉल्व है, जैसे कि डैन का सेकंड बॉडी, क्वेस्ट विंडो एंड टाइम ट्रेवल। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेस्ट विंडो के बारे में। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जिन लोगों ने क्वेस्टिज्म मानवा नहीं पढ़ा है उन लोगों को भी ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर आपने क्वेस्टिज्म पढ़ा है तो क्वेस्टिज्म बेसिक पावर टाइम लैब लगा दूंगा मैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये क्वेस्ट विंडो है क्या? तो देखो भाई, सिंपली तुम्हारे सामने एक विंडो खुलता है जिसमें तुमको मिलता है क्वेस्ट, बोले तो टास्क, और उसको अगर तुम कंप्लीट करते हो तो तुमको मिलता है रिवॉर्ड, जैसे कि ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, ऐसे बहुत सारे तुमको कार्ड मिलते हैं। और इस कार्ड से तुमको अलग अलग टाइप का रिवॉर्ड मिलता है, जैसे किसी में तुमको हाइट बढ़ जाएगा, किसी में तुमको मिलेगा किसी मार्शल आर्ट की टेक्निक, किसी में मिलेगा तुमको कोई मूव, एक ऐसा पिल अगर तुम उसको खाओगे तो तुम्हारा पूरा स्टेमिना रिकवर हो जाएगा। अभी तक मैंने तुमको जो जो चीज बताया वो 1% भी नहीं है इस क्वेस्ट विंडो का। आगे आता है कुछ और खतरनाक पावर, जैसे कि क्लोन। तुम किसी भी इंसान को क्लोन कर सकते हो और तुम जिस इंसान को क्लोन करोगे उसका इंटेलिजेंस पूरा चल जाएगा और उसका स्टैट बढ़ जाएगा, बोले तो उसका पावर दोगुना हो जाएगा। एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा पदार्थ अगर तुम इसको किसी को खिलाओगे तो सामने वाले का इंटेलिजेंस, उसका दिमाग बंद हो जाएगा और उसका स्टैट बढ़ जाएगा और वो सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो ये क्लोन नहीं है भाई, ये है तुम किसी इंसान को बना रहे हो अपना गुलाम। और हाँ, इसका एंटीडोट भी होता है। थर्ड सबसे डेंजरस पावर है किसी का भी स्टैट चुराना। जस्ट इमेजिन तुम्हारे सामने वाला बंदा, उसका ओवरऑल स्टैट है X, तुमने उसके स्टैट को चुरा लिया और तुम्हारा खुद का स्टैट हो गया डबल X। और एक पिल भी है जिसको अगर तुम खाते हो तुम्हारा स्टैट बढ़ जाता है कुछ देर के लिए। इस क्वेस्ट विंडो का और एक नॉर्मल पावर, इसमें तुम बनाते हो अपना क्रू और तुम अपने क्रू को अपना कार्ड दान कर सकते हो। बोले तो तुमको जो कार्ड से पावर मिलता है तुम वो अपने क्रूमेट को भी दे सकते हो, चाहे वो कोई मार्शल आर्ट हो या कोई और दूसरा महान चीज। यहाँ पे खत्म होता है क्वेस्ट विंडो का 1% पावर। तो अब तक मैंने तुमको ये सब क्यों कहा? वो है एक परफेक्ट थ्योरी बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले बात करते हैं क्रिएटर कार्ड के बारे में। तो क्रिएटर कार्ड क्वेस्टिज्म के लास्ट में दिखाया जाता है, जिसके पास जाता है सोयोन किम और वो कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील करता है जिससे ये पीटीजी वर्ड्स और बड़ा होता है। तो फर्स्ट है सोयोन किम को जो क्वेस्ट देता है वो एक खुद क्वेस्ट विंडो यूजर है। उसको भी पहले क्वेस्ट मिलता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे चल गया कि वो किसी को क्वेस्ट दे सके। पर उस बंदे को किसने क्वेस्ट दिया? और क्रिएटर कार्ड ने ऐसा भी बोला था कि दुनिया में और भी लोग हैं जो लोग क्वेस्ट विंडो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन बात है ये जो आदमी अभी क्वेस्ट विंडो यूज कर रहा है ये है एक भला मानुस, और ऐसा भी एक इंसान होगा जो होगा हरामी मानुस। पर तुमको क्या लगता है ये जो लौंडा है जिसने सोयोन किम को ये क्वेस्ट विंडो दिया है यूज करने के लिए, वो क्या उस लेवल तक है कि मेन विलन को रीच कर पाए? नहीं, इसीलिए वो न्यू क्रूमेट ढूंढ रहा है। सिंपल सा बात है, जो क्वेस्ट विंडो है ये अलग अलग लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो बंदा भी क्वेस्ट दे रहा है सोयोन किम को, वो उस लेवल तक गया है कि वो किसी को क्वेस्ट दे सके, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है अगर देखा जाए तो। लेकिन इसने सोयोन किम को क्वेस्ट देना शुरू क्यों किया था? क्योंकि सोयोन किम से पहले इस लॉन्डी को इसने चुना था कि ये बनेगा मेरा प्रोटेक्टर, ये हेल्प करेगा आगे जाके मेन वॉर में, लेकिन वो बंदा आगे जाके बन जाता है विलन। इसीलिए हमारे क्रिएटर कार्ड को और एक आदमी चुनना पड़ता है जो होता है हमारा सोयोन किम। यहाँ पे देखो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं जो तुमको बोल रहा हूँ कि क्वेस्ट देता है, ये ऐसे नहीं वर्क करता। ये जो क्रिएटर कार्ड है इसने सोयोन किम को क्वेस्ट विंडो दे दिया। अब ये जो क्वेस्ट विंडो का सिस्टम है वो ऐसे करके सेट है, तुम दिन भर जो एक्टिविटी करोगे तुम्हारे सराउंडिंग में जो रहेगा उस हिसाब से तुमको क्वेस्ट मिलेगा और उस हिसाब से तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस सारा चीज से एक चीज तो क्लियर होता है कि मिनिमम 2 बंदा है जो क्वेस्ट विंडो यूज करता है, एक है विलन और एक है हीरो जो है हिडन हीरो। तो यहाँ से निकल कर आती है 2 थ्योरी। एक, 2 संगठन एग्जिस्ट करती है, एक है भला मानुस वाला और एक है हरामी मानुस वाला। दूसरा, एक ही संगठन एग्जिस्ट करती है जो है मेन विलन का, लेकिन वहाँ पे एक बंदा धोखा दे रहा है हमारे मेन विलन को। लेकिन ये चीज होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो भी तुमको आगे एक पावर बताया कि तुम अपने क्रूमेट में किसी को भी ऐड कर सकते हो और उसको तुम अपना पावर दे सकते हो। तो जो मेन विलन है उसके पास
क्वेस्ट विंडो है और वो अपने क्रूमेट को भी क्वेस्ट विंडो दे चुका है जिन लोगों पे वो भरोसा करता है, और वो सब पे नजर भी बनाए रखा है। ऐसा नहीं है कि नजर बनाए नहीं रखा है, क्योंकि इसी वाले पावर में, ये क्रू वाला पावर, तुम्हारे क्रूमेट में जो भी है तुम उसके ऊपर नजर भी रख सकते हो। दूसरा थ्योरी, ये जो क्वेस्ट यूजर है ये लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं एक साथ। बोले तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत सारे यूजर हैं जो लोग क्वेस्ट विंडो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेस्ट विंडो यूजर हैं जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं अपने अलग अलग मकसद के लिए। पर ऐसा भी नहीं है कि इस संगठन में हर कोई सेम पावर पे बैठा हुआ है। एक बंदा फिर भी है जो अपने पावर के दम पे इन सारों को कंट्रोल कर रहा है। तो चलो अब ये थ्योरी कनेक्ट करते हैं जेम्स ली के साथ। जेम्स ली एक ऐसा बंदा जिसका प्लान आज तक कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, जो अभी रिसेंट टाइम में काम कर रहा है एक ऐसे बंदे के लिए जो अभी शैडो में छुपा हुआ है। बट फॉर शैडोइंग जो क्वेश्चनिज्म में है उसको हम कैसे बोल सकते हैं? एक बात कि मैं अकेला यूजर नहीं हूँ और भी बहुत सारे यूजर हैं जो क्वेस्ट विंडो कंट्रोल करते हैं। इससे ये चीज तो प्रमाण होता ही है कि मेन विलन एक क्वेस्ट यूजर है और उसके साथ साथ उसके पास और कुछ भी पावर हो सकता है, जैसे कि सेकंड बॉडी। और एक क्वेस्ट यूजर के पास टाइम ट्रेवल का भी फीचर्स हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने क्वेस्ट विंडो का 1% पावर देखा हुआ है। और हाँ, मैं एक डिटेल्स भूल गया तो मैं भी इसको ऐड कर देता हूँ। तो तुम लोग अभी जिस रूम को देख रहे हो ये है क्वेस्ट विंडो का कार्ड का भंडार। यहाँ से तुम खरीद सकते हो क्वेस्ट कार्ड। हाँ, तुम जब मिशन कंप्लीट करते हो तुमको कुछ कॉइन मिलता है जिससे तुम यहाँ से स्टोर से खरीद भी सकते हो। इससे तुम जल्दी ग्रोथ करते हो। अब फिर से आते हैं जेम्स ली के पास। अगर जेम्स ली का एक्शन तुम लोगों ने कभी गौर से नोटिस किया होगा तो इसको देख के लगता है कि ये बंदा गारंटी क्वेस्ट यूजर है। रुक जाओ भाई, अभी प्रमाण देता हूँ तुमको। तो कुछ समय पहले गन ने जेम्स को ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, चलो हम दोनों मिलके ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन तब जेम्स ने कहा था मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वो है कीटे किम। तो कीटे किम को क्यों चुना? तो देखो भाई, जैसे कि क्वेस्ट विंडो का फीचर्स है, तुम्हारे सराउंडिंग में जिस हिसाब से रहते हो उस हिसाब से ही तुमको क्वेस्ट मिलता है। तो जब कीटे और जेम्स एक साथ लड़ाई करेंगे तो दोनों बंदों को क्वेस्ट मिलेगा एक साथ लड़ने का, और एक को डिफीट करने का और एक को हराने का। अब जिस हिसाब से उन दोनों के सिस्टम में क्वेस्ट आएगा वो लोग उस हिसाब से लड़ते हैं और अपना क्वेस्ट कार्ड क्लेम करते हैं। तभी तो सोचो कि जेम्स क्यों कहेगा मैं जितना पावरफुल बन सकता था मैं बन चुका हूँ। पर ऐसा भी हो सकता है कि कीडे के पास सिस्टम ना हो, बट मेरे इस थ्योरी के हिसाब से हाँ हो तो सकता है। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। एक, जेम्स हमारे मेन विलन को धोखा दे रहा है अगर वो उसके क्रूमेट में ऐड नहीं है तो। दूसरा, कोई और दूसरा संगठन है जो और क्वेस्ट यूजर बना रहे हैं धीरे धीरे। तीसरा, जेम्स ने किसी को ये क्वेस्ट विंडो दिया होगा और फिर उसने उस लौंडे ने सोयुन किम को क्वेस्ट विंडो दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बंदा हमेशा जेम्स को क्यों डिफेंड करता है, तो इसका मेरे पास एक ही कारण है, वो है जेम्स है फ्यूचर से। तुमको ये बकवास लग सकता है लेकिन तुम ही एक बार सोच के देखो, जेम्स हमेशा ये क्यों कहता है कि डैनियल आगे जाके उसके साथ ही काम करेगा, उसका दाहिना हाथ या बाया हाथ बनेगा, और इतना कॉन्फिडेंस में कैसे रहता है। चलो मैं मान लिया उसके पास IQ है, वो कॉन्फिडेंस में रह सकता है, लेकिन उसका आज तक कोई भी प्लान जो उसने बनाया है अनसक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे पास जितना भी IQ हो लेकिन तुम एक बार तो गलती करते हो, पर ये लौंडा एक भी नहीं। वीडियो को एंड करते हैं इसी सवाल से, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बाद में।